हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपसे डिस्कस कर लूं एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैथ्स की है, बट यहाँ पर मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज़ है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इसको डिस्कस कर लें, फिर हम उन क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम, या फिर इसको हम लोग साइन लॉ भी बोल सकते हैं, और साइन लॉ इसको हम देखते हैं, इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसको फिर एक एग्जांपल में भी यूज करके देखेंगे कि किसी मैकेनिक्स के क्वेश्चन में इसको हम किस तरीके से यूज करें। ठीक, थ्योरम क्या है बच्चों? थ्योरम ये है कि जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की नोटेशन आप समझ लो पहले अच्छे से। जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक, हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उनको हम कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, और उसकी जो साइड्स की लेंथ है उसको स्मॉल अल्फाबेट से, इस तरीके से कि जो ए है, ए वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ है वो ए है, और बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड की लेंथ है बी, और सी वर्टेक्स के स्मॉल में सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड की लेंथ है सी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी नोटेशन रहती है। बट क्योंकि हम इसको वेक्टर्स की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं, तो बेटर है कि हम इन साइड्स को वेक्टर्स की तरह लें। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, और ये हमारा वेक्टर सी हो गया। तो अब हम इसको वेक्टर्स करेंगे। ठीक, ऐसे क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब तीन जो एंगल्स हैं बच्चों, उनके नाम भी क्लियरली हम आपको बता दें कि जो ए वर्टेक्स है उसके वाले एंगल को बोलते हैं अल्फा, और जो बी वर्टेक्स है उसके वाले एंगल को बीटा, और जो सी वर्टेक्स है उसके एंगल को हम लेने वाले हैं गामा। तो लैमीज थ्योरम यहाँ जो साइन लॉ है वो ये कहता है बच्चों कि लेंथ ऑफ साइड ए अपॉन साइन ऑफ, ए लिया ना हमने, लेंथ ऑफ साइड मतलब ए का मैग्नीट्यूड, या सिंपल ए लिखें या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन। इसके सामने वाला एंगल कौन सा? अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, दूसरी साइड के लिए सेम यही करना है, बी का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी के साइन बीटा, इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड अपॉन इसके सामने वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन गामा। ठीक है, ये है आपका साइन लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड लैमीज थ्योरम। इसको यूज करेंगे हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे अभी बताते हैं, बट पहले हम इसको प्रूव करें। प्रूफ, इसको हम लोग बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, ये जो तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी, आपको वेक्टर्स वाली सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो तीन वेक्टर्स हैं सेम ऑर्डर में, देखो ये भी और ये भी, ये तीनों सेम ऑर्डर में है। ठीक, तो इनका जो सम होगा, यानी कि रिजल्टेंट, वो होगा नल वेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि वैसे क्या होता है, अगर ये उल्टे ऑर्डर में होता तो हम बोलते कि a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है? सी के बराबर है ना। ये दोनों टेल हेड टेल हेड हेड टेल, तो जो उल्टे ऑर्डर में होता है वो उनका रिजल्टेंट होता है। लेकिन ये तीसरा वाला हेड टेल की बजाय टेल हेड है, यानी इसकी डायरेक्शन पलट गई। इसकी डायरेक्शन पलट गई तो मतलब इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, और फिर जब ये इधर आएगा तो यही रिजल्ट मिलेगा, है ना। इस रिजल्ट को तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं वहां पे कि अगर तीनों सेम ऑर्डर में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट होता है 0। ठीक, ओके, ठीक है। अब हम क्या करें, आप कोई भी एक वेक्टर ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई भी एक वेक्टर ले लो और उस वेक्टर का इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं ए से ही शुरू करते हैं।
दोनों तरफ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको यहां मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू किसी भी नल वेक्टर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नल वेक्टर ही आएगा, और ए क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो गया हमारा 0, इसको हटा दें। अच्छा, बी क्रॉस ए, फॉर्मूला लगाओ इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल, भाई ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए एंड बी इंटू एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। ओके, इतना आपको पता है, ठीक। तो अब यहां पे क्या आएगा, बी क्रॉस ए का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। अच्छा जी, बी है ये, ए है ये, तो क्या बी और ए के बीच में एंगल गामा है? नहीं बच्चों, वेक्टर्स के बीच का एंगल तब लिया जाता है जब दोनों की टेल्स कोइंसाइड करें या दोनों के हेड्स कोइंसाइड करें, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो अगर, अब आपको क्या बोला था मैंने, वेक्टर को तो आप उठा के उसका बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, आप उसको डायग्राम में कहीं पर भी बना सकते हो, इसको उठा के यहां रख दें अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा ए यहां पे ट्रांसफर हो गया, देखो तो ये गामा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस गामा, ठीक। ओके, तो अब ये एंगल ए और बी के बीच में माना जा सकता है, देखो एक टेल है ना, तो ए और बी, अब ए और बी के बीच में एंगल है 180 माइनस गामा, तो साइन 180 माइनस गामा। ओके, अब ये हो गया, ये रह गया, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अब वो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, है ना, बी को ए की तरफ घुमाओ, बी को ए की तरफ घुमाओ, किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड वाले को मैं मान लेता हूं प्लस जेड एक्सिस और इनवर्ड वाले को मैं मान लेता हूं माइनस जेड एक्सिस, तो ये बी क्रॉस ए मेरा किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो बी क्रॉस ए के साथ मैं लगा दूं के कैप, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए, सिमिलरली सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड साइन सी और ए के बीच में एंगल कितना बच्चों, बीटा, नहीं, यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, तो पहले इसको भी आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये यहां पहुंच गया, ये सी हो गया 180 माइनस बीटा, अब इनकी टेल्स कोइंसाइड करी ना, तो ये एंगल है सी और ए के बीच में 180 माइनस बीटा इंटू सी क्रॉस ए, सी से ए की तरफ घुमाओ, सी से ए की तरफ घुमाओ राइट हैंड को, सी से ए की तरफ घुमाओ, ये सी से ए की तरफ घूम रहा है ना, तो सी से ए की तरफ घूम रहा है, तो थंब किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, सी से ए की तरफ घुमाना है ना, सी की डायरेक्शन ऐसे है, ए ऐसे है। अच्छा, स्क्रू से भी करके देख सकते हो, सी से ए की तरफ घुमाओ इसको, ये रहा सी, ये रहा सी, ये रहा ए, सी से ए की तरफ घुमाओ, सी से ए की तरफ घुमाया तो स्क्रू कैसे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक, तो अंदर की तरफ मतलब माइनस के इक्वल टू नल वेक्टर, क्लियर, ठीक है। तो ये तो बच्चों जीरो है, जब ये उधर जाएगा एक नल वेक्टर में ये वेक्टर ऐड होगा तो यही वेक्टर बचेगा, ऊपर से ये माइनस के कैप है, उधर जाके प्लस के कैप हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद दिस साइन 180 माइनस एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और 180 है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 तो रेशियो भी चेंज नहीं होगी, तो साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा,
के कैप इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस के कैप का प्लस के कैप हो जाएगा, सी ए, सिमिलरली साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा के कैप, के कैप से के कैप कट गया, ए से ए कट गया, सी को इधर ले आओ या साइन गामा को इधर ले जाओ, साइन बीटा को इधर ले जाओ, नीचे कितनी जगह है अपने पास, बहुत जगह है, ठीक है। सो ए बाय साइन अल्फा नीचे चाहिए ना हमको, ठीक है, साइन बीटा को इधर ले आओ, बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गामा, ये तो आ गया, बी बाय साइन बीटा इक्वल टू सी बाय साइन गामा। तीसरे वाले का क्या, अच्छा इसको भी ले आते हैं हम, अभी हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा, किससे क्रॉस प्रोडक्ट लिया इस पूरे का, ए से, अगर हम इसका किसी और से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यहां से शुरू कर देते हैं, ए क्रॉस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, इस बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बी से, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नल वेक्टर, ठीक है, बी क्रॉस बी हो जाएगा 0, ओके, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए और बी में एंगल, ए और बी में एंगल तो 180 माइनस गामा है, साइन 180 माइनस गामा प्लस ये 0, इस पे आ जाओ, साइन बी और सी में एंगल, बी और सी में एंगल अल्फा है, नहीं, बी और सी में एंगल कैसे निकलेगा, इनकी टेल्स को जरा कोइंसाइड करें, बी को मैंने आगे बढ़ाया, ये 180 माइनस अल्फा, तो साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक, ओके। अब यहां पर भी वही कर दे बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड इंटू, अच्छा ओके, वो तो रह गया हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लगाओ, ए और बी, ए से बी की तरफ प्लस के कैप और सी से बी की तरफ, जरा सी को बी की तरफ घुमाओ, सी एरा बी एरा, जरा सी से बी की तरफ घुमाओ, ये सी है ना, ये बी है या ये बी है, सी से बी की तरफ घुमाओ, कैसे, इस तरह सी से बी की तरफ घुमाओ, ये सी से बी की तरफ, ये देखो, ये है ना, सी से बी की तरफ ऐसे घुमाओगे तो ये कहां जाएगा स्क्रू, ये स्क्रू जाएगा अंदर की तरफ, ठीक, इससे भी हम करेंगे एक बार ऐसे, सी से बी की तरफ, है ना, ऐसे सी से बी की तरफ, ठीक, सी से बी की तरफ घुमाएंगे तो कहां पे आ रही है डायरेक्शन, अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप इक्वल टू नल वेक्टर, ओके। सो ए बी साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा, ये प्लस के है, ये माइनस है, उसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, सी बी साइन अल्फा के कैप, है ना, के कैप से के कैप कट गया, बी से बी कट गया, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, और यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां से हमें मिलेगा a अपॉन साइन अल्फा, a का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा, तो ये बराबर है, अच्छा b बाय साइन बीटा और c बाय साइन गामा बराबर है, a बाय साइन अल्फा और c बाय साइन गामा भी बराबर है, सो फ्रॉम 1 and 2 तीनों क्या हुए, बराबर, ठीक है। तो ये थ्योरम है, नोटेशंस आपको याद रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस थ्योरम को हम मैकेनिक्स के किसी क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लो यहां पर एक हमारे पास
एक बॉडी है स्ट्रिंग से बंधी हुई, स्ट्रिंग की कुछ लेंथ दे रखी है, मान लो 1 मीटर, और इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई F, ठीक है। उस फोर्स की वजह से ये ऑब्वियसली बॉडी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो जब ये एंगल है 30 डिग्री, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स हमने इस पे लगा के रखी हुई है, यहां पर इसको पकड़ के रखा हुआ है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg। ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये फोर्स हमने इस फोर्स से इसको पकड़ के 30 डिग्री के एंगल पे यहां पर इक्विलिब्रियम में रख लिया है 2 kg की बॉडी को 1 मीटर स्ट्रिंग से जो लटकी हुई है, और हमें बोला है कि ये फोर्स कितनी होगी जो इसको इस तरीके से इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में रख सके, ठीक, ओके। क्या क्या फोर्सेस है बच्चों इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका हम। एक तो है इस पे इधर टेंशन है ना, स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन, ये है F और ये है mg, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं विदाउट लैमिस थ्योरम। देखो ऐसा नहीं है कि आपको लैमिस थ्योरम यूज करनी ही पड़ेगी, लैमिस थ्योरम भी एक तरीका है सॉल्व करने का, वो आपको आना चाहिए और उसके बिना भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो वो बच्चे जो लैमिस थ्योरम भूल गए हैं उनको अभी दिक्कत है कि भाई इसको कैसे अप्लाई करते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, बिना लैमिस थ्योरम के भी सॉल्व हो जाते हैं। मैं तो आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक। हम इसको पहले बिना लैमिस थ्योरम के करते हैं, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि पहले हम इसको अपने एक्सिस में डिवाइड कर लें। हमारा एक्सिस क्या होता है बच्चों, फोर्सेस को हम डिवाइड कर लें अपने एक्सिस में, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है ना। तो इनमें से इन फोर्सेस में से टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो यहाँ हमारे लिए हुए ना एक्स में है ना वाई में है, तो उसके कंपोनेंट्स बना लो। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, यहां से सीधा खींचा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी 30 डिग्री हुआ, सो दिस इज t cos 30 एंड दिस इज t sin 30, है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है F जो है वो t sin 30 के बराबर है, और t तो हमें पता नहीं है, अगर हमें t पता होता हम इसी इक्वेशन से निकाल लेते, और t cos 30 mg के बराबर है। यहाँ mg t cos 30 के बराबर है। t हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यही कर दिया मैंने, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें f by mg, t से t कटेगा, sin 30 by cos 30, tan 30, ठीक। तो f आ जाएगा बच्चों mg, m है 2, g है 10 इंटू tan 30 विच इज 1 by √3, 20 by √3। Force required is 20 by √3 न्यूटन विदाउट लैमिस थ्योरम, ठीक। अब हम इसको करेंगे यूजिंग लैमिस थ्योरम। अब आपको समझ में आएगा कि लैमिस थ्योरम को हम कैसे यूज करें, यूजिंग लैमिस थ्योरम। अच्छा, क्या आप इसमें एक ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हैं? एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के अलोंग फोर्सेस हों। अगर मैं यहां से इसको जोड़ दूं, ये ट्रायंगल बना, क्या इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के अलोंग फोर्सेस हैं? आप कहेंगे कि नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है। नहीं, फोर्स तो वेक्टर है ना, तो उसको पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर mg ड्रॉ करता हूं, जो कि mg है यहां पे, तो ये इसी तरफ तो है बच्चों, तो इस वाली साइड के अलोंग mg है, इस वाली साइड के अलोंग f है, और इस वाली साइड के अलोंग t है। इसका हम कुछ नाम दे लें OAB। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इसको उस पिछले वाले ट्रायंगल जो हमने लैमिस थ्योरम के प्रूफ में लिया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाऊं, तो मैं बोलूंगा F T और mg, और इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, तो इनका सम 0 हो गई, है ना। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है। अब लगाओ जरा, T
अपॉन साइन 90 इक्वल टू एफ, ये वाली साइड के एफ अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल, एफ अपॉन साइन 30 इक्वल टू एम जी अपॉन उसके सामने वाला एंगल का साइन, इसके सामने वाला एंगल 60, एम जी अपॉन साइन 60। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ये मैंने वैसे ही लिख दिया ताकि आपको पूरी थ्योरम में बता सकूं कि कैसे अप्लाई करते हैं। हमारा काम इन दोनों से हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैंने लिया तो F इक्वल टू एम जी इंटू, ये साइन 30 उधर जाएगा ना बच्चों, साइन 30 बाय साइन 60, M2 G10 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, 20 बाय √3 न्यूटन फोर्स। और देखो फोर्स उसके बिना भी कितनी आई, 20 बाय √3 न्यूटन, है ना। तो इक्विलिब्रियम में है ना बॉडी, तो इक्विलिब्रियम में तो तीनों फोर्सेस का सम क्या है, 0। तो वही कंडीशन आ गई जो हमने लेमिस थ्योरम के प्रूफ में यूज करी थी। तो इस तरीके से आप इसको मैकेनिक्स क्वेश्चन में वहां पे सॉल्व कर सकते हैं जहां पर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है और आपको क्लियरली दिख रहा हो कि ये 3 फोर्सेस बन रही हैं ट्रायंगल की 3 साइड्स के अलोंग, ठीक है। एफ, टी और एम जी, आप वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको शिफ्ट करके अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लेना कि टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस ऑर्डर में आपकी फोर्सेस आ जाए ताकि तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों के सम का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट हो जाए 0, ठीक। तो ये थी लेमिस थ्योरम, जिसको साइन लॉ भी बोल सकते हैं, और ये था मैकेनिक्स में इसका यूज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करूंगा मैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस, ब्लॉक वाले, स्ट्रिंग्स वाले, स्ट्रिंग का मास हो तो क्या करना है, स्ट्रिंग मासलेस हो तो क्या करना है, 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, कांस्टेंट रिलेशन, बहुत कुछ है आगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय।